जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ बताने आए हैं नगर निगम चुनाव को लेके। झारखंड में पूरे प्रदेश में नगर निगम का चुनाव होना है, नगर परिषद का चुनाव होना है, नगर पंचायत का चुनाव होना है। अब कहिएगा कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, ये तीनों हम क्यों बोल रहे हैं? तीनों अलग अलग चीज है। तीनों में अलग अलग फंड मिलते हैं, तीनों में अलग अलग शक्तियां दी जाती हैं और झारखंड के ये लगभग 48 जगहों पे लड़ा जाएगा और लगभग सभी जिलों में लड़ा जाएगा। आपको कुछ विस्तार पूर्वक आज हम चीज बताएंगे जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत का तैयारी कर रहे हैं। उन तमाम साथियों को ये वीडियो देखना चाहिए, समझना चाहिए। और क्या आपको अधिकार मिलेगा, कितना फंड मिलेगा, कैसे आप अपने शहर का विकास कर सकते हैं, कैसे आप अपने शहर को मजबूत बना सकते हैं, ये तमाम चीज को आज इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। झारखंड में निश्चित तौर पे अगले महीने या फिर मार्च से पहले ये चुनाव हो जाना है। नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद का चुनाव मार्च के पहले हो जाना है। और इस चुनाव में जो भी दल अपने प्रत्याशी उतारेंगे, निश्चित तौर पे विधानसभा और लोकसभा से ज़्यादा मजबूती से उनको ये चुनाव लड़ना होगा। क्यों लड़ना होगा? इसमें फंड अतिरिक्त है, पावर अतिरिक्त है, तो खर्चा और शक्ति भी अतिरिक्त लगाना पड़ेगा इस चुनाव को जीतने के लिए। हमारे जो भी साथी जेएलकेएम के देख रहे हैं इस वीडियो को और चुनाव लड़ने की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ है। आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, और जो नहीं भी हमारे पार्टी के हैं वो भी देख रहे हैं, उनको भी सुनना चाहिए और समझना चाहिए। पूरा विस्तार से एक एक चीज को हम आपको बताएंगे। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करिए, हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमें सहयोग करिए। 119 रुपया का कंट्रीब्यूशन आप कर ही सकते हैं। और खास करके जो लोग चुनाव लड़ने की इच्छा रखे हैं वो हमसे डायरेक्ट संपर्क करिए, हम आपके लिए प्रचार और चुनाव कैंपेनिंग की व्यवस्था करेंगे। तो जरूर हमसे संपर्क करिएगा, हमारा ये नंबर है। हमारा टीम आपके लिए प्रचार और कैंपेनिंग की व्यवस्था भी करेगा। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए विस्तार पूर्वक आपको वीडियो को अंत तक सुनने में और समझने में ही भलाई है, ताकि आप चुनाव को समझ सके और ये कैसे लड़ा जाएगा, किन किन जगहों पे लड़ा जाएगा, किन किन लोगों को कितना फंड मिलेगा, पूरी कहानी को विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। तो झारखंड में नगर निगम का चुनाव होना है। लगभग 48 जगहों पे ये चुनाव होगा। अब 48 जगह वो कौन जिले में है, कौन सा जिला नगर निगम कहाएगा, कौन सा जिला नगर पंचायत कहाएगा और कौन सा जिला नगर परिषद कहवाएगा, ये तीनों अलग अलग चीज हैं। नगर निगम जो जिले होंगे उसमें लगभग एक मेयर का जो फंड होता है वो आप जान के दंग रह जाइएगा। लोकसभा के सांसद और विधानसभा के जो विधायक हैं उससे कई गुना ज्यादा इनको फंड दिया जाता है। लोकसभा सांसद को 5 करोड़, विधानसभा विधायक को 5 करोड़। इनको एक साल में खर्च करने के लिए लगभग 100 करोड़ से 500 करोड़ की धनराशि दी जाती है। जरा सोच के देखिए ये अमाउंट कितना बड़ा है। उस शहर के विकास के लिए ये पैसा सरकार आपको देती है, 100 करोड़ से 500 करोड़। दूसरा जो नगर परिषद है उनको जो राशि दी जाएगी वो राशि है लगभग 20 करोड़ से लेकर 100 करोड़ प्रत्येक वर्ष। जरा सोच के देखिए कितना बड़ा अमाउंट है। सांसद विधायक तो दूर दूर तक नहीं सटेंगे जितना इनके पास फंड जाएगा, जितना शक्तियां इनको दी जा रही हैं। नगर पंचायत में जो आएंगे उनको 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक धनराशि दी जाएगी फंड के रूप में विकास करने के लिए। अब हमें और आपको इसलिए इस चुनाव में अधिक इंटरेस्ट नहीं है कि ये चुनाव कई एक वर्षों से झारखंड में हुआ ही नहीं है, इसीलिए हम लोग को पता ही नहीं चल रहा कि इसका महत्व क्या है, इसका पावर क्या है, इसकी शक्तियां क्या है। जिस दिन इस शक्ति और इस पावर और इस महत्व को हम और आप समझ जाएंगे, आपकी तैयारी लोकसभा से और विधानसभा से और मुखिया के चुनाव से कहीं ज्यादा हो जाएगी। इस चुनाव को अगर आप नजदीक से, बारीक से इस वीडियो को समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या शक्तियां मिलेंगी और क्या क्या पावर मिलेगा और कौन कौन से जगह पे चुनाव लड़ना चाहिए और लड़ा जाएगा। तो चलिए विस्तार पूर्वक कुछ हम आपको कहानी सुनाते हैं और बताते हैं तथ्य। वो 9 नगर निगम के क्षेत्र, जो नगर निगम का क्षेत्र है जहां पे 100 करोड़ से 500 करोड़ की धनराशि फंड के रूप में प्रत्येक वर्ष दी जाएंगी। वो पहला है रांची, देवघर, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, चास, सरायकेला, खरसावां, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर और पलामू का मेदिनीनगर। ये 9 जो हैं ये नगर निगम में आ जाएंगे। यहाँ पे नगर निगम का चुनाव लड़ा जाएगा और ये नगर निगम के चुनाव में लगभग जब ये जीत के आएंगे तो इनको 100 करोड़ से 500 करोड़ की धनराशि फंड के रूप में दी जाएगी विकास करने के लिए अपने शहर को। अब आपको बताते हैं कि
नगर परिषद जो होगा वो कौन कौन सा जिला होगा, कहां कहां पे नगर परिषद का चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी आपको जानना चाहिए। और जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो कौन कौन जिले से आते हैं, कहां कहां आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हमसे संपर्क करिए, हम आपको कैंपेनिंग में मदद करेंगे। तो जो आपका अन्य जो नगर परिषद के जो जिले हैं, वो नगर परिषद के जो जिले हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जुगसलाई, फुसरो का जो बोकारो का क्षेत्र है, चतरा भी है, याद रखिएगा, चतरा भी नगर परिषद में आता है। मधुपुर जो देवघर में आता है, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और अन्य भी शामिल हो सकते हैं। ये हम पिछले चुनाव का रिपोर्ट के अनुसार आपको बता रहे हैं, सारे तथ्य को बता रहे हैं। ये तमाम वो जिले हैं जहां पे नगर परिषद का चुनाव लड़ा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि नगर पंचायत का चुनाव कहां कहां से लड़ा जाएगा। नगर पंचायत, नगर परिषद में आपको जो फंड की राशि है वो 20 करोड़ से 100 करोड़ है। हम ये फंड का जिक्र इसलिए बार बार कर रहे हैं ताकि आपके इसके महत्व को समझ में आए कि इस चुनाव का कितना महत्व है, कितना योगदान है शहर को मजबूत करने में, शहर को सुदृढ़ करने में और शहर को एक नया रूप देने में कितना मजबूत योगदान है नगर परिषद, नगर निकाय और नगर निगम का। तो ये आपको समझना होगा। ये तमाम जिले हम जो बता रहे हैं वो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के, ये आपको समझिए। और आप तैयारी कर रहे हैं तो लग जाइए, अगले 2 महीना में चुनाव हो जाना है और चुनाव बैलेट पेपर से होगा, इसलिए आप बेहिचक अपनी तैयारी में लगे। और आप मेरे दल से देख रहे हैं, अन्य दल से देख रहे हैं, तो मजबूती से चुनाव को लड़ें और जीत के मेयर, परिषद, पंचायत जो होता है वो बने। अब आपको बताते हैं कि नगर पंचायत के वो तमाम जो जिले हैं, नगर पंचायत के वो जो तमाम जिले हैं वो हम आपको बता देते हैं। नगर पंचायत के जिले हैं गढ़वा, हुसैनाबाद, चिरकुंडा, माहिजम, खुट्टी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और नगर उत्तरी, ये जो है और आदि भी जुड़ा हुआ है। ये जो जिले हैं इसमें आपको नगर पंचायत का, जहां की धनराशि जो है वो 5 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक फंड दिया जाएगा। लगभग 9 नगर निगम की सीटें होंगी, लगभग नगर परिषद और नगर पालिका की 19 सीटें होंगी और नगर पंचायत की 20 सीटें होंगी। ये आंकड़ा है लगभग 48 का। तो ये तमाम जगहों पे चुनाव लड़ा जाएगा और ये लगभग सभी जगहों पे लड़ा जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ इस जिला को छोड़ दिया, इस जिला को नहीं, हर एक जगह पे माजरा जो है ये सिर्फ इस तरह से कन्वर्ट करेगा, एक जगह निगम होगा, एक जगह परिषद होगा और एक जगह पंचायत होगा। जैसे चतरा हमारा पंचायत है, बोकारो का जो फुसरो जो क्षेत्र है, आपको बता रहे हैं हम, हाँ, बोकारो का जो फुसरो का जो क्षेत्र है, चतरा भी आपका परिषद में आ जाता है, नगर पालिका में आ जाता है। तो जो बोकारो का फुसरो क्षेत्र है वो नगर परिषद और नगर पालिका में आ जाता है। और आपका जो नगर निगम में आ जाता है वो रांची है, हजारीबाग है, आदित्यपुर है, चास है। बोकारो का चास जो है वो नगर निगम में आ जाता है, यानी कि वहां पे लगभग 100 करोड़, समझ रहे हैं ना, 100 से 500 करोड़। तो ये आंकड़े हैं लगभग जो आपको मैंने बताए। और अब आपको इस आंकड़े के अनुसार तैयारी करना होगा। अब होता ये है कि दलगत जो लोग होते हैं वो अपने दल से चुनाव लड़ते हैं। ठीक विधायक वाला और सांसद वाला भी कहानी इसमें देखने को आपको मिलेगा। विधायक वाला और सांसद वाला क्या कहानी देखने को मिलेगा, कुछ लोग जो पार्टी में नहीं होते हैं सिर्फ चुनाव लड़ने के मकसद से पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और वो चुनाव लड़ने के लिए, टिकट लेने के लिए, चुनाव में अपने पार्टी को समर्थन देने के लिए वो आपके पार्टी से चुनाव लड़ जाते हैं और लोग लड़ा भी देते हैं और नतीजा ये होता है कि वो चुनाव हार जाते हैं। तो इस बार का जो चुनाव होगा वैसे लोगों को स्थान मुझे नहीं लगता है कि मिलना चाहिए जो सिर्फ चुनाव लड़ने के उद्देश्य से आपके साथ आते हैं, चुनाव लड़ने के उद्देश्य से पार्टी को ज्वाइन करते हैं और चुनाव हार जाने के बाद वो छपित और गायब हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे विधायक प्रत्याशी हमारे पार्टी में हैं जो चुनाव सिर्फ लड़े हैं और उसके बाद पूरे साल भर से कहां गायब हैं, किसी को अता पता भी नहीं चलता है। आपको चल रहा है तो हमें बताइएगा। तो ठीक है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत का जो चुनाव होना है इसमें हमें ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को चुन के सामने लाना होगा जो हम सबके बीच रहते हैं। ये शहरी क्षेत्र का चुनाव है तो शहर में जो संगठन को मजबूत कर सकते हैं, शहर में जिनकी मौजूदगी है, शहर में जो अपने आप को मजबूत रखे हैं, शहर में जिनका लोगों से पहचान है, ऐसे लोगों को ही इस चुनाव में आना चाहिए। अब कोई ऐसा व्यक्ति उठ के आ जाएगा जिसको कोई चिन्हबे नहीं करता है तो वो चुनाव हार जाएगा।
तो हमारे दल में जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो तैयारी में लग जाइए भैया। हमारे पार्टी में जो भी लोग जिस स्थान पे हैं, आप लड़ना चाहते हैं नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत का चुनाव, तो आप तैयारी में लग जाइए। आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपकी तैयारी नहीं दिखेगी तो पार्टी आपको समर्थन नहीं करेगा, टाइगर आपको समर्थन नहीं करेंगे। वो तभी करेंगे जब आपकी तैयारी मजबूत होगी, आपकी तैयारी वहां दिखेगी, लोगों के बीच आपकी तैयारी होनी चाहिए, तभी लोग आपको समर्थन करेंगे और सपोर्ट करेंगे। और अगर आपकी तैयारी दिखेगी नहीं भाई, तो समर्थन सपोर्ट कौन करेगा। और ये छोटा चुनाव नहीं है दोस्तों, ये छोटा चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा चुनाव है। और इस बड़े चुनाव में आपको मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। एक विधायक सांसद से ज़्यादा पावर आपको दिया जा रहा है, ज़्यादा फंड आपको दिया जा रहा है, ज़्यादा लोगों की आप मदद कर सकते हैं। और आप जब नगर निकाय चुनाव, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव में अपने पार्टी को मजबूत करते हैं, तो इसका सीधा लाभ आपको 29 में विधानसभा, 29 में लोकसभा में देखने को मिलेगा। आपको पंचायत का चुनाव जो होना है इसी वर्ष, संभवतः इसी वर्ष जो आपका पंचायती राज का जो चुनाव होना है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अपने संगठन को, अपने पार्टी को भैया, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आइए, मजबूती से योगदान दीजिए, संगठन को मजबूत करिए, प्रचार प्रसार अभी से शुरू कर दीजिए, पार्टियों का वार्ड में गठन करना शुरू कर दीजिए, वार्ड सदस्यों का गठन करना शुरू कर दीजिए, और जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए ताकि आप चुनाव जीत सकें। अन्यथा चुनाव हारना आपको है, लड़िएगा आप तो हारिएगा आप। और आपको भी पता है कि चुनाव फ्री में नहीं लड़ा जाता है, पैसा लगता है। तो जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहते हैं वो तैयारी में जुट जाइए, लड़ जाइए, और भरपूर समर्थन आपको पार्टी देगा अगर आपका तैयारी मजबूत रहा तो। और अगर आपका तैयारी मजबूत नहीं रहा तो समर्थन पार्टी भी नहीं करेगा। और वैसे व्यक्ति का स्थान बिल्कुल नहीं हमको आशा है मिलेगा जो व्यक्ति सिर्फ चुनाव लड़ने के पर्पज से पार्टी को ज्वाइन करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को स्थान हमें नहीं लगता है कि इस बार पार्टी के सुप्रीमो देने जा रहे हैं, कि सिर्फ चुनाव लड़ने के उद्देश्य से वो पार्टी में आते हैं और चुनाव हार जाते हैं, बस वो गायब हो जाते हैं। तो अपने ही संगठन के लोग, अपने ही लोग को मौका मिलने का भरपूर संभावना है, और तैयारी में लग जाइए अगर चुनाव आपको लड़ना है तो। अंतिम में मेरा एक संदेश सभी साथियों से है कि जो भी साथी हमारे दल से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो हमें डायरेक्ट मैसेज करें हमारे इस नंबर पे। हम आपके लिए कैंपेनिंग करेंगे, हम आपके लिए चुनाव प्रचार करेंगे, अपने सोशल मीडिया की टीम के द्वारा आपको हर वो सहयोग करेंगे जो आपको होना चाहिए। तो अभी से आप लग जाइए, हमसे संपर्क करिए ताकि आपके लिए हम मेहनत कर सकें, ताकि आपके लिए आपके लोगों को जगा सकें। तो ज़रूर जो साथी लड़ना चाह रहे हैं हमसे संपर्क करिए, और अपना वहाँ के लोगों का जो आपका योगदान है हमें बताइए। हम सोशल मीडिया के जरिए उनको बताएंगे ताकि आपके बारे में वो जान सके, आपको पहचान सके कि कौन है हमारा प्रत्याशी। तो इसके लिए आपको अभी से तैयारी कर लेना होगा। आपको अंतिम में मेरा संदेश है कि तमाम हमारे पार्टी के सभी वो कर्मठ और जुझारू उम्मीदवार जो चाह रहे हैं कि हम मेयर बने, पार्षद बने, पंचायत के जो भी पद हैं वो बने, उनको शुभकामनाएं हैं। आप तैयारी में जुटिए और लड़िए। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी इस तरह के अपडेट नगर परिषद से आपको हम देते रहेंगे। जैसे ही अनाउंसमेंट 14 तारीख के बाद, संभवतः 8 तारीख का जो कैबिनेट की बैठक है उसमें स्वीकृति मिल जाएगी। 14 तारीख खरमास खत्म हो रहा है, 14 तारीख के बाद हमको लगता है कि अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, और फरवरी लास्ट या फिर मार्च के फर्स्ट या फिर उससे भी पहले चुनाव निश्चित तौर पे तय है होना। इसलिए आप तैयारी में लग जाइए, काहे कि 8 तारीख को मीटिंग होना है, 8 तारीख को डिसीजन ले लिया जाएगा, 14 तारीख के बाद किसी भी दिन आके हमको बता दिया जाएगा किस दिन से चुनाव होना है। तो तैयारी में जुट जाइए। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं हमसे संपर्क करिए, हम आपके लिए कैंपेनिंग की व्यवस्था करेंगे, प्रचार की व्यवस्था करेंगे। हमारा टीम आपके लिए हर वो काम करेगा जो आपको चाहिए। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करिए, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें भी कुछ सहयोग और कुछ मदद मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।